तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में 11वें नंबर का सूत्र आता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या आचार्य महाराज ने यहाँ पर की है। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान सद्वेद्यस्य। इस सूत्र में ये बताया गया है कि अशाता वेदनी कर्म कैसे बंधता है। दुख करने से, ये एक प्रकार से देखा जाए तो दुख के ही पर्यायवाची जैसे नाम हैं। दुख का अधिक अधिक बढ़ना, जैसे दुख, शोक और थोड़ा दुख बढ़ जाता है, फिर ताप थोड़ा सा और बढ़ता है, आक्रंदन में व्यक्ति थोड़ा रोने भी लगता है। और इसके बाद आगे परिदेवन, वध, वध तो किसी का वध कर देना ही होता है या किसी प्राणों का घात करना। इसमें कहा था परिदेवन। परिदेवन का अर्थ होता है बहुत करुणाजनक रोना, ऐसे रोना के सामने वाला व्यक्ति भी रोने लग जाए। ये सारे के सारे यहाँ पे जो कारण बताए हैं, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, ये अशाता वेदनी कर्म को बांधने वाले होते हैं। और आज जो वर्तमान में परेशानियां चल रही हैं, लोग संक्रमित हैं कोरोना महामारी से, इस समय प्रायः करके ये सारे के सारे कारण घटित हो रहे हैं। व्यक्ति दुखी भी हो रहा है, बहुत ऐसे रो रहा है, ऐसे जैसे दूसरे व्यक्ति भी सामने वाला मतलब रोने लग जाए। ये स्वाभाविक है, किंतु मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस संकट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, ये आप निश्चित समझ लें कि ये जो आपके लिए परेशानी आ रही है, ये भी अशाता कर्म के कारण ही आई है। और यदि इसका सामना आप बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब इस संकट की घड़ी में यदि आप घबराते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा आप इसके लिए दुख ना करें, शोक ना करें, नहीं तो आपके लिए और अशाता कर्म बंधेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत स्वाध्यायशील होते हैं, या जिन्होंने स्वाध्याय वगैरह किया है, तो इस संकट की परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं, मुसीबत आने पर भी घबराते नहीं हैं। एक ऐसा ही प्रसंग है, सर सेठ हुक्मचंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सर सेठ हुक्मचंद जी इंदौर वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, सारा इंदौर, कहते आधा सा इंदौर उनका था, कपास का उनका व्यापार था। और कहते हैं कि सेठ जी जो भाव खोल देते थे, रेट खोल देते थे, वही कपास का रेट हुआ करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनको भी व्यापार में घाटा होने लगा, तो उनकी जो पत्नी थी बहुत समझदार थी, और उनके यहाँ प्राय करके स्वाध्याय वगैरह होता था। एक पंडित जी को लगा करके वो रखे थे, पंडित जी स्वाध्याय कराते थे। आज भी इंदौर में वो स्थान बना हुआ है जहाँ पर उनका स्वाध्याय होता था, और आज भी वहाँ पर पंडित जी स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। तो पत्नी ने उनकी एक बहुत अच्छी बात कही कि सेठ जी, ये अपन को घबराने का समय नहीं है। देखो, पाप कर्म का उदय है, अशाता कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। व्यापार में घाटा हो रहा है, घाटा तो हो रहा है, इस समय अपन कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। और पत्नी ने सलाह दी कि एक काम करो, ये जा तो रहा है ये वैभव, इस वैभव का कुछ सदुपयोग कर लो। तो सेठ जी को भी बात समझ में आई, और उन्होंने अपने वैभव का सदुपयोग अच्छे विद्यालय बनाने में, आश्रम बनाने में, स्कूल में, ऐसे अच्छी कई संस्थाएं आज इंदौर में चल रही हैं कि आज व्यक्ति सामने नहीं भी है, किंतु उसका नाम अमर जैसा हो गया है। ध्यान रखना, आज जब वो संस्था को देखता है, उस आश्रम को देखता है, उस विद्यालय को व्यक्ति देखता है, तो सेठ जी का नाम अपने आप ही याद आ जाता है। और आज उनकी तरफ से जो आश्रम चल रहा है, वहाँ पर अनेक बालक बालिकाएं वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, लौकिक शिक्षा को, धार्मिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि संकट की घड़ी में आप घबराएं नहीं। इन कर्मों को कुत्ते जैसा आचार्य भगवान ने कहा है, जैसे कुत्ते की संज्ञा दी है। कभी देखना आप, जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए और यदि आप दौड़ गए तो वो आपके पीछे और दौड़ेगा और आपको और परेशान करेगा। और यदि कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है और आप वैसे खड़े हो जाएं, उसी की तरफ मुँह करके खड़े हो जाऊं, तो कुत्ता वहीं के वहीं खड़ा हो जाएगा, आपका कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। वो ऐसे ही कर्म होते हैं,
इन कर्मों से जो व्यक्ति डर जाता है तो ध्यान रखना वो कर्म आपके पीछे पड़ेगा, और क्योंकि कर्म आपने ही बांध के रखा है तो उदय में तो आएगा, निश्चित है, पक्का समझ लीजिए कि उदय में आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप कर्म स्वयं आपने बांध के रखे हैं, इनसे डरें नहीं। इनका उदय आता है तो इनका सामना करें, इनका सामना करें और फेस करो उनके सामने, और इनसे डरो नहीं। और डरोगे नहीं तो वो कर्म आपका निकल जाएगा और अगला कर्म बंधेगा नहीं। एक बात वो मैं कहना चाहूँगा सभी से, सारी जनता से कहना चाहूँगा, विशेष तौर से जैन धर्मावलंबियों से कहना चाहूँगा कि इस समय आप सभी लोग, अब आपका धर्म ध्यान घर में ही होगा। आप घर में ही धर्म ध्यान करो। बिल्कुल मैं बहुत बहुत करुणा करके कह रहा हूँ, सबसे मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, जब अच्छे अच्छे व्यक्ति इस कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं होगा। पूज्य मुनिपंग सुदासागर जी महाराज ने भी यही कहा है, सभी संतों का ये कहना है, आप अपने घर में रहकर ही धर्म ध्यान करें। कोई भी व्यक्ति मंदिर भी ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में जो आप करते हैं वो आप घर में ही करें, क्योंकि मंदिर में भी जो व्यक्ति आया है, इस बार एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो कोरोना आ रहा है, पिछली बार से जो कोरोना रहता था वो 5-6 व्यक्ति को संक्रमित करता था, अब जो कोरोना है वो कम से कम 30-40 व्यक्तियों को अपनी चपेट में लेता है। ऐसा महाभयंकर तरीके से कोरोना महामारी चल रही है। इस बीमारी के चलते हुए सभी लोग घर में रहें, घर में रह करके ही धर्म ध्यान करें। सभी लोग मंदिर वगैरह भी जाना बंद कर दें, बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आप बाद में यदि आपके मन में कोई शंका रहे, कोई शंका रहे तो महाराज जी को आकर के आचार्य भगवान के पास जाके प्रायश्चित ले लेना। बाकी अभी कोई भी व्यक्ति मंदिर के दर्शन करने भी ना जाए, घर में ही रहे। और जो असाता कर्म आ रहा है इसमें आप दुखी भी ना हो और शोक भी ना करें, ऐसे इस तरीके से रोएं भी ना कि दूसरे सामने वाला व्यक्ति भी जो संक्रमित है वो ही घबरा जाए, तो वो भी घबराएगा। और यदि आप दुखी होंगे तो आप भी ध्यान रखना, आप भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि टेंशन होने में आदमी को, व्यक्ति वो अपने आप बीमार हो जाएगा, फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो ना तो आप सामने वाले को संभाल पाओगे, ना आप स्वयं संभाल पाओगे। इसलिए दुखी नहीं होना और कर्म का सामना करना, तो आपका कर्म जो बंधा है वो निकल जाएगा, अगला कर्म नहीं बनेगा। यही मेरा आप लोगों से कहना है। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मूर्ति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मूर्ति दान करके श्री अभिनंदन सुरभि के नवजात वैदिक मंदिर जाने के उपलक्ष्य में श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती रेणु जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, आयुष जैन, शुभम, नितिन, मुनमुन, आन्या, अनुष्का, ऋषभ जैन, आनंदपुरी कानपुर वालों ने भी एक मूर्ति दान दे करके सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा करने का। एक मूर्ति कल भी दी थी और आज भी श्री सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन जैसे छिंदवाड़ा ब्रह्मचारी सचिन भैया जी के परिवार जन लोग हैं, इन्होंने भी एक मूर्ति दान दे करके सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा करने का।